हेलो फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस विद संदीप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। देखिए, हमने जो कल के जो जोन्स डिफाइन किए थे बिटकॉइन के, इथीरियम के, चाहे निफ्टी 50 के हों, ये हमारे जोन्स को मार्केट ने कल भी रिस्पेक्ट किया। हम हर वीडियो में यही बताते हैं कि हमारे जोन्स को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। ये जो जोन्स हैं, ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे जोन बनाए गए हैं, ऊपर इंटरेस्ट के बेसिस पे जोन बनाए गए हैं। आप भी हमारे वीडियोस को देखिए, सीखिए और इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए, बिटकॉइन का हम कल देख सकते हैं कि कल बिटकॉइन ने इस जोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। ये क्या है? 1,13,000। 1,13,000 का जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का जोन बन गया है। अब इस टाइम जो मार्केट इथेरियम बिटकॉइन की चल रही है, वो इसमें प्रॉपर कंसोलिडेशन जोन में जा रही है। अब ये एक दिन रहती है यहाँ पर, 2 दिन रहती है, 3 दिन रहती है। हम इस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर है, इसने यहाँ पर कितनी देर कंसोलिडेट करना है। वो एक हफ्ता भी यहाँ लगा सकती है, एक दिन भी इस जोन में निकाल सकती है। तो हमारा इस जोन में कोई भी प्लान ऑफ एक्शन वर्क नहीं करेगा। हमने यहाँ पर कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन है कि एक्चुअली में, तो आइए देखते हैं। बिटकॉइन ने जो है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो अपनी देखी है यहाँ अब तक की, वो 1,09,000 की स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। तो वहाँ पर उसने एक बार टच किया। अभी तक यहाँ पर नीचे कभी भी 1,12,000 पर टच करने नहीं है। या तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि वापस से मार्केट नीचे आए यहाँ तक और इसको टच करे, और हम जो है स्विंग हाई जो है इसमें देख सकते हैं 1,13,000 तक के मूव का, 1,09,000 से 1,13,000 तक के मूव का। इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है? नेक्स्ट हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन ये बनता है कि यह मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट करती रहे। हमारे पास कोई भी ट्रेड नहीं बनती है इस जोन में। तो ये भी हमने कोई यहाँ पर कोई भी प्लान ऑफ एक्शन हमारा वर्क नहीं करेगा। हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। थर्ड हमारे पास क्या बनता है कि या तो मार्केट इसको ब्रेक कर दे 1,13,000 को, तो हम जो है 1,16,000 तक के मूव को कैप्चर कर लेंगे। अगर इसके अलावा हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि मार्केट जो है 1,09,000 को ब्रेक कर दे और हम रीटेस्ट में एंट्री लें कहाँ तक की? 1,06,000 तक की। इससे बेहतरीन मूव जो है हमें कभी नहीं मिलेगा। देखिए, अब ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इसने हम सबके प्रॉफिट को लेना है। तो हमने जो है इस कंसोलिडेशन जोन में कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी। देखिए, इसमें हमारा जो कंसोलिडेशन जोन में ना रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा मेंटेन होता है, ना हमारी पोजीशन साइजिंग जो मेंटेन होती है। अब देखिए, जब कंसोलिडेशन जोन में होते हैं, हम वेट करते हैं कि मार्केट हमें एक अच्छा खासा मूव दे। मूव कैसे देगा? अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक का मूव देगा, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक का मूव देगा। जब हम मूव एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको ब्रेक करने पर मूव करेगा, तो हमारी साइकोलॉजी जो है इसमें ख़राब नहीं होनी चाहिए। हमें वेट करना चाहिए। अगर वो इसको ब्रेक करता है तो हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि ये और कितना जाएगा, कितना जाए। ये ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। टारगेट कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में सिर्फ एग्जीक्यूशन रहती है। हमने अपनी साइकोलॉजी को सेट रखना होता है कि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो वो 10% भी जा सकता है, 20% भी जा सकता है। हमने सिर्फ ट्रेंड को राइड करना है, चाहे वो डाउन साइड में है चाहे वो अप साइड में है। देखिए, एक बार अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी तो आपको अपनी ट्रेड पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए 2 मिनट या 3 मिनट के बाद में कि यार एक रेड कैंडल बन गई तो मेरा जो है ट्रेड गलत हो गया है। ऐसे नहीं होता। अपने ट्रेड को प्रॉपर एग्जीक्यूट कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए। जब आप ट्रस्ट करेंगे तो आप 1:5 भी ले लेंगे, 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी मेंटेन कर सकेंगे। तो ये तो था हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस। अब हम इथेरियम पे ले चलते हैं। देखिए, इथेरियम जो है, इथेरियम ने कल बहुत अच्छा मूव दिया था। तो कल से ये जो है मूव देने के बाद कंसोलिडेट होता दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये प्रॉपर कंसोलिडेशन जोन बन गया था इसको इसने ब्रेक किया और अच्छा खासा मूव दिया डाउन साइड का। अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन इसमें थ्योरी में क्या बनता है? देखिए, इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आई थी वो इस जोन में आई थी। यहाँ पर भी इसने रिट्रेसमेंट दी है, यहाँ पर भी इसने रिट्रेसमेंट दी, 2 बार दी है। ऑलमोस्ट जो है डबल टॉप बना है यहाँ पे। तो ये जो 4700 पे इसने जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस इसने जोन बना लिया है। अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन इसमें क्या बन सकता है? या तो इस 4700 को मार्केट जो है वो ब्रेक कर दे, ब्रेक करके जो है कहाँ तक चली जाए, 5000 तक का मूव हमें मिल जाए। अदरवाइज़ जो है इसमें अगर इसी जोन में मार्केट चल रही है तो हमारा कोई भी प्लान ऑफ एक्शन वर्क नहीं करेगा। ये प्रॉपर कंसोलिडेशन जोन है, इसमें हमने कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी। इसमें थर्ड ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास कि जो मार्केट है 4500 को ब्रेक करे तो हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव 4200 तक का इथेरियम में मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशन ही हम रख सकते हैं। जब मार्केट ने मान लीजिए ये ब्रेक कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रेक किया इसने मार्केट ने 4600 का, तो देखिए अब यहाँ पर जब हमने ट्रेड इनिशिएट करनी है, हमने हमेशा वेट करना है कि रीटेस्ट हो। रीटेस्ट के बाद हमने ट्रेड प्लान करनी होती है। अगर रीटेस्ट पे हम एंट्री प्लान कर रहे हैं, कोई नेकलाइन ब्रेक हो रही है, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो वहाँ पर हमने एंट्री जब प्लान की तो हमने रिस्क टू रिवॉर्ड उसके अकॉर्डिंग रखना होता है। यहाँ पर हमारा रिस्क को आ गया, यहाँ पर हमारा रिवॉर्ड हो गया।
रिवॉर्ड हो गया। तो ये देखिए जो मार्केट का जो ये सिस्टम है ये तभी बनता है अगर हमारी साइकोलॉजी सही रहेगी। हमारी साइकोलॉजी को सही रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहली बात तो आप लॉस और प्रॉफिट से ऊपर उठ जाइए। लॉस और प्रॉफिट जो चीज़ है वो आपको सबसे ज़्यादा डराती है। अपनी पोजीशन सेविंग अगर सही रखेंगे तो आपको अगर लॉस आते साथ ट्रेड में सबसे पहले आपने डिफाइन कर लिया कि ये मेरा लॉस है, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। आपने जहाँ पर आप टारगेट बाद में सेट कीजिए, सबसे पहले आप अपना स्टॉप लॉस सेट कीजिए। जिस टाइम आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया आपका जो माइंड है वो सेट हो गया कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से मैं निकल जाऊँगा बाहर। जब आपने लॉस डिफाइन कर लिया, अपना टारगेट चाहे जितना भी हो, टारगेट हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जब हमने ये डिफाइन कर लिया कि हमारा लॉस जो है इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, तब हम जो है अच्छे ट्रेडर की कैटेगरी में आएंगे। देखिए अगर आप एक बारी लॉस लेते हैं, 2 बारी लॉस लेते हैं, वही अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:4 है तो आप 4 बार या 3 बार लॉस लेने में सक्षम है। तो इतनी बार एक गलत नहीं हो गया आपका सेटअप, अगर सही है, आपकी बिजनेस साइजिंग सही है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही है, आप जो है इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन टाइम आपका सही है। देखिए सबसे ज़रूरी बात यही चीज़ है कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, अपनी साइकोलॉजी को कैसे सेट करते हैं। 99% गेम जो हमारी साइकोलॉजी का रहता है। अगर आपकी साइकोलॉजी सेट है तो आप किसी भी ट्रेड में एग्जिट और एंट्री और उसमें सक्सेसफुली होके निकल सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात हमारे पास यहाँ पे क्या रहती है कि साइकोलॉजी, आपने ट्रेड इनिशिएट से पहले अपने टेक्निकल्स जो थे वो इम्प्लीमेंट किए, आपने ट्रेंड लाइन लगाई, आपने इंडिकेटर लगाए, कब? ट्रेड लेने से पहले। बट वही जब ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद हमारी साइकोलॉजी कैसे ख़राब हो जाती है 1 या 2 मिनट के बाद कि हाँ अब ये मेरी ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जा रही, या मैं आप प्रॉपर अपना जगह क्या कहते हैं टारगेट अचीव ही नहीं करते, आप जो है अपने लेने होते हैं 1000 पॉइंट, आप 100 पॉइंट भी निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके मन में फियर है। आपको ये सिखाया गया है कि हमारा जो है प्रॉफिट जल्दी जल्दी मैं लेके बाहर आ जाऊँ, जबकि लॉस जब होता है तो मैं उसको लेके बैठा रहता हूँ कि जब तक मेरी पूरी जो कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए। तो हमेशा ये चीज़ अपने दिमाग से सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी ठीक कीजिए कि जो मैंने लॉस सेट कर दिया है, जब तक वो लॉस में मेरा हिट नहीं करेगा फॉर दैट डे, अगर आप इंट्राडे करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जब तक मेरा वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता मैं ट्रेड में बना रहूँगा। मैं 1:1 मिनिमम लेके जाऊँगा, उसके बाद 1:2, 1:3, 1:4 के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान करूँगा। अपनी साइकोलॉजी से डर निकालिए, अपनी पोजीशन साइजिंग को सही रखेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड को सही रखेंगे, अपनी साइकोलॉजी को सही रखेंगे तो आपकी ट्रेड जो है कभी भी फेल नहीं होगी। तो हमेशा ये चीज़ जो है अपनी जो ट्रेड में एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए लर्न कीजिए, अपने ट्रेड पे पेशेंस रखिए और ट्रस्ट कीजिए। इससे बेहतरीन गेम कोई भी नहीं है, इससे बेहतरीन बिज़नेस कोई नहीं है। ये रोज़ खुलने वाला बिज़नेस है, ये रोज़ खुलने वाली दुकान है, इसमें रोज़ कमाई होती है, इसमें रोज़ घाटे भी होते हैं। मगर जिस दिन घाटा हो गया, हमें घाटा पता होना चाहिए कि मेरा 200 रुपये का घाटा है, 500 का, 1000 का, अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग 5000 का, आप उसके अकॉर्डिंग अपना घाटा डिफाइन रखिए। प्रॉफिट का कोई चक्कर नहीं, प्रॉफिट जब आएगा 1 लाख भी आएगा, 2 लाख भी आएगा, 10 लाख भी आएगा। मगर अगर जो 10 लाख कमाने वाला बंदा है उसने अपना घाटा डिफाइन कर दिया कि मेरा एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा मैं घाटा लॉस नहीं सहूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सक्सेसफुल ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाता है। होपफुली आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।